हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल ट्रांजिशन के इम्पैक्ट। तो हम जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में बात किए थे कि लीवर क्या है, इसके फंक्शन क्या है, और अब हम देखेंगे कि मेडिसिन बॉडी में कैसे वर्क करती है, मतलब कि हाउ मेडिसिन वर्क्स इनसाइड द बॉडी। तो ये जो फूड है, माउथ से, स्टमक से, इंटेस्टाइन से, लीवर एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी, ये इसकी जाने की पूरी मैकेनिज्म है। तो हम देखते हैं कि जब मेडिसिन बॉडी के अंदर इंटर की तो पहले नंबर पे तो समझना ये आवश्यक हो जाता है कि हमारी जो बॉडी है ये मेडिसिन के लिए नहीं बनी हुई होती है, ठीक है। लेकिन भगवान ने या नेचर ने हमें एक ऐसी गॉड गिफ्टेड चीज़ दे दी है कि आपके अंदर अगर कोई फॉरेन पार्टिकल्स, सब्सटेंसेस इंटर करता है तो उससे आपको कैसे रेजिस्ट करना है, कैसे आपको उनसे लड़ना है, ये हमको या हम सबको मिला है, ठीक है। अब मेडिसिन बॉडी के इनसाइड कैसे वर्क करती है, तो जब यहाँ तक आने के बाद में ये लीवर के पास पहुँचती है तो लीवर बॉडी का जो है सेकेंड ब्रेन कहा जाने वाला ऑर्गन है, ये बॉडी का सेकेंड ब्रेन कहा जाने वाला ऑर्गन है, ठीक है। अब सेकेंड ब्रेन क्यों कहा जाता है? क्योंकि सेकेंड ब्रेन कहने के पीछे का लॉजिक ये है कि ये डिसीजन लेता है कि बॉडी के अंदर आए हुए जो सब्सटेंस है, जो खाद्य पदार्थ है, उनको पूरी बॉडी में पहुंचाना है कि नहीं पहुंचाना है, ये डिसीजन लेता है, ठीक है। तो जब ये डिसीजन लेने की इसके अंदर की टेंडेंसी आ जाती है तो इसको सेकंड ब्रेन कहा जाता है। और अब अगर लीवर यानी कि सेकंड ब्रेन के अंदर कोई, यानी ब्रेन के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मतलब बॉडी तो बैलेंस तरीके से वर्क नहीं करेगा, बॉडी बैलेंस तरीके से वर्क नहीं करेगा। और जब बॉडी बैलेंस तरीके से वर्क नहीं करेगा तो यहाँ पर क्या होगा कि प्रॉब्लम आएगी, बॉडी को प्रॉब्लम आएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि लीवर को एक और नाम दिया जाता है जिसको क्या कहा जाता है? गेट कीपर। क्या कहा जाता है? गेट कीपर। गेट कीपर मतलब कि अगर आपके घर के बाहर कुछ बोले तो दो गार्ड आपने रख दिए, गेट कीपर आपने रख दिए और कहा कि हम जिनको जानते हैं या हमारे जो जानने वाले हैं उन्हीं को सिर्फ आने देना है घर के अंदर, बाकी लोगों को आप वहीं से बाहर कर दें, गेट आउट कर दें, ठीक है। अब वो कैसे जान पाएगा कि आपको कौन कौन जानता है? तो आपने कुछ पिक्चर्स, कुछ इमेजेस उसको प्रोवाइड कर दी और कहा कि इनको देख लेना और इन्हीं को सिर्फ अंदर आने देना है और बाकी लोगों को नहीं आने देना है, ठीक है। तो सेम थिंग्स अप्लाइड हियर लीवर के पास। लीवर के पास भी कुछ पिक्चर्स होते हैं, कुछ इमेजेस होते हैं, क्योंकि भगवान ने एक गॉड गिफ्टेड चीज है कि वो लीवर को, बॉडी को समझ में आ जाता है कि कैसे और कितना अमाउंट में और क्या आपके शरीर को चाहिए, ठीक है। जैसे मेडिसिन है, मेडिसिन कितने साल पहले की है, या 100 साल, 50 साल, 30 साल, 10 साल, 20 साल, कई अरबों साल के तो है नहीं, लेकिन ये जो मेडिसिन है ये बॉडी के लिए एज ए एलियन और स्ट्रेंजर काम करता है, एज ए एलियन और स्ट्रेंजर काम करता है, ठीक है। तो ये उसके खिलाफ हमेशा खड़ा रहता है कि अगर आप बॉडी के अंदर आ गए हैं तो आपको बाहर हम निकाल के ही तभी दम लेंगे, ठीक है। तो जब ये बॉडी के अंदर मेडिसिन इंटर करती है तो ये प्रोसेस होता है। डॉक्टर चालाक होते हैं, ही इज़ अ वेरी क्लेवर, क्योंकि उनको पता हो जाता है कि अगर इतने अमाउंट के डोज को हम बॉडी के अंदर अगर डालेंगे तो लीवर उसको रेजिस्ट करेगा, लीवर उसको जाने नहीं देगा उस मेडिसिन को, ठीक है, क्योंकि मेडिसिन के लिए हमारी बॉडी नहीं बनी हुई होती है। अब क्या कर देगा कि अगर दो गेट कीपर थे जो 1 मिनट में 2 चोर को रोक लेते थे, 1 मिनट में 2 चोर को रोक लेते थे, तो वो गेट कीपर, अब चोर क्या करेंगे? चोर
अपनी मात्रा को बढ़ा लेंगे, चोर अपनी मात्रा को बढ़ा लेंगे। तो अब 4 जब चोर हो जाएंगे और 1 मिनट में आप 4 चोरों को नहीं रोक पाएंगे, तो 2 क्या कर जाएंगे, आपके ऊपर डोमिनेट कर जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे मेडिसिन का डोज बढ़ाया जाता है। जब मेडिसिन का डोज मतलब कि आपने चोर की संख्या को बढ़ा दी और गेट कीपर बोले तो लीवर, तो लीवर की खुद की कैपेसिटी ये होती है, कैपेबिलिटी ये होती है कि वो खुद को फिर से ये बूस्ट कर लेता है, और जब खुद को ये बूस्ट कर लेता है तो फिर से ये उनसे लड़ने के लिए फिर से तैयार हो जाता है, बराबर बराबर की बात आ जाती है। चूंकि गेट कीपर ने भी फोन करके हेड ऑफिस और उन चोरों के खिलाफ अपनी सैन्य शक्ति को और बढ़ा लिया। ठीक है, अब दोनों बराबर लेवल में आ गए। फिर से चोर क्या करते हैं, बढ़ जाते हैं। लीवर फिर से कोशिश करता है इस लेवल को पहुंचने के लिए, अपने फोर्सेस को इकट्ठा करके फिर इस लेवल को पार करता है, इस लेवल तक पहुंचता है, दोनों की लेवल बराबर होती है। तो डोज फिर से बढ़ता जाता है, क्योंकि ये आर्टिफिशियल मैन मेड चीज़ें हैं और ये गॉड गिफ्टेड चीज़ें हैं। तो एक टाइम ऐसा आ जाता है कि ये लीवर फेल होने लगता है इस एलियन और स्ट्रेंजर से लड़ने के लिए। इन डायबिटिक और ब्लड प्रेशर पेशेंट हमेशा ये देखा जाता है कि जब आप मेडिसिन लेते हैं तो ये 6 महीने तक, साल भर तक, 2 साल तक ये अच्छा काम करता है। इसके बाद धीरे धीरे इसके जो काम करने की क्षमता है, इस डोज के काम करने की क्षमता है, जो सेम डोज आप बॉडी में ले रहे हैं, तो वो धीरे धीरे कम होने लगता है और आप जाके डॉक्टर से कहते हैं कि ये दवा हमारे बॉडी में काम नहीं कर रही है, अब ये डोज हमारे बॉडी में काम नहीं कर रहा है, क्योंकि लीवर ने अपने आप को बूस्ट करके और उस एलियन और स्ट्रेंजर के बराबर अपने आप को कर लिया है। ठीक है, तो अब ये काम नहीं करने देगा। अगर ये डोमिनेट होता तो ये काम कर लेता बॉडी के इनसाइड, लेकिन अब जब ये बराबर का है तो ये बॉडी को डोमिनेट नहीं करने देगा, बॉडी के अंदर इसको डोमिनेट नहीं करने देगा। तो डॉक्टर बड़े चालाक होते हैं, ये डोज को बढ़ाते जाते हैं। डोज बढ़ाने के बाद जब ये थक जाते हैं तो कहते हैं कि चलो अब क्या करेंगे, हम पीछे वाले दरवाजे से एंटर करेंगे। पीछे वाले दरवाजे से मतलब कि अब डायरेक्ट मुंह में हम नहीं डालेंगे, अगर कुछ भी डाल देंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा कि वो स्टमक से इंटेस्टाइन में जाता हुआ और वहाँ पे पहुँचेगा जहाँ पे इसको रोक दिया जाएगा। तो अब वहाँ पे हम डालें ही क्यों, डोज को बढ़ाते बढ़ाते जब ज़्यादा डोज हो जाता है तो अब कहें कि सीधा इसको डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में एंटर करेंगे। ब्लड स्ट्रीम में एंटर करने का मतलब कि उसको इंजेक्शन के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में एंटर करेंगे। तो ये होता क्या है, ये मेडिसिन वर्क कैसे करती है कि ये जाती है और ये चेक करती रहती है कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, अरे यहाँ दिक्कत है, यहाँ यहाँ ये तो सही है, ये सब सही है, ये सब सही है। कहीं डैमेज सेल जब उसको मिल जाती है तो वो डैमेज सेल जब उसको मिलती है तो उस पर वो वर्क करना स्टार्ट करती है, तो उसको रिपेयर करने के लिए अपनी प्रोसीजर को स्टार्ट कर देती है। अब जब ये पूरी प्रोसेस हो जाती है तो बॉडी का जो लीवर वाला पार्ट है ये हो ऐसा है, इसका इतना काम था। लीवर इसने रोका था, इसने पूरा। अब मान लीजिए हम एक टर्मिनोलॉजी को समझे, हाफ लाइफ। हाफ लाइफ, हाफ लाइफ डोज, हाफ लाइफ डोज, हम इस टर्मिनोलॉजी को समझेंगे कि हाफ लाइफ डोज को। हाफ लाइफ डोज में बेसिकली होता क्या है कि अगर आपने 100% वाली गोली को दिया तो हाँ 50-50, जैसे 50 की स्ट्रेंथ इसकी है, किसकी 50 की स्ट्रेंथ है पुलिस की, तो 50 की स्ट्रेंथ हो गई स्ट्रेंथ, और स्ट्रेंथ चोर की स्ट्रेंथ किसकी हो गई, चोर की। तो ये बराबर बराबर का हो जाएगा, तो ये बॉडी में काम नहीं करेगा सही से। हाफ लाइफ को समझते हैं। तो अब जब डॉक्टर इस डोज को बढ़ा देता है, 100 कर देता है, तो 50% ये एक्स्ट्रा हो जाता है, और 50% एक्स्ट्रा हो जाता है वही दवाई काम करती है। तो इसी को हम हाफ लाइफ कहते हैं। ठीक है, तो अब हम एक क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि अगर कोई डायरेक्टली आपसे पूछे कि अगर जो बॉडी के अंदर जैसे कार्बोहाइड्रेट
का एक फॉर्म है ग्लाइकोजन, जो कि लीवर में स्टोर्ड रहता है और आवश्यकता पड़ने पर एक ग्लूकोज के फॉर्म में टूटता रहता है। ठीक है, तो जब हम डायबिटीज़ को स्टडी करते हैं तो उसमें देखते हैं कि इंसुलिन जो होता है वो हम बाय द इंजेक्शन बॉडी के अंदर इंटर करते हैं, और जब इंटर कर देते हैं तो वो काम करता है। लेकिन अब कोई क्वेश्चन पूछे कि ये इंसुलिन अगर डायरेक्ट हम पी के और अपनी इस प्रॉब्लम को दूर करें तो कैसे हो, क्या ये पॉसिबल है? तो नहीं पॉसिबल है, क्योंकि उस इंसुलिन को ये लीवर समझ जाएगा कि ये अपना कोई काम का चीज़ नहीं है, ये कोई फॉरेन चीज़ है, फॉरेन पार्टिकल्स है। या फॉरेन पार्टिकल्स में मतलब फूड में ये होता है कि वो चाहे ड्रिंकिंग थिंग है या कोई मतलब खाद्य पदार्थ या पेय पदार्थ कुछ भी है, तो वो ये समझ जाता है। ठीक है, तो वो उसको काम नहीं करने देता है। इट्स अ डेंजरस इंसुलिन है यहाँ पे जो डेंजरस काम करेगा। अब जब इसको डायरेक्टली हम इंसुलिन को यहाँ पे स्टडी किए तो ये देखा कि लीवर ने इसको डिस्ट्रॉय किया, और डिस्ट्रॉय करने के बाद में फिर इसको बॉडी से एलिमिनेट कर दिया। एलिमिनेट करने के प्रोसीजर है। और तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।